हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे आपके अपने चैनल में। एंड इन टूडेस वीडियो बेसिकली आई विल कीप दिस वीडियो वेरी रॉ। मैं कोशिश करूंगा जो भी इस वीडियो में मैं बोलूं वो दिल से बोलूं रादर देन अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। बट हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल मिस्टेक आई डिड इन माई 20s एंड what most of the people they do in their 20s when they start earning a kind of amount through their salary or through different ways through business or freelancing, whatever you can say. So we will discuss and I will also discuss my financial journey that कब हमें पता चला कि फाइनेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, कैसे अपने पैसे को देखना चाहिए, कैसे कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग इन दिस वीडियो और मैं कोशिश करूँगा इसको काफ़ी रॉ और काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प रखूँ ताकि आपको जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी वीडियोस में भी देखा कि आई स्पीक सो फास्ट। सो लॉट्स ऑफ माई कॉलीग ऑल्सो टोल्ड मी कि सौरभ यू स्पीक सो फास्ट। सो आई विल ट्राई कि मैं बहुत थोड़ा हल्के बोलूँ एंड जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ उसको मैं कन्वे कर पाऊँ और आप एक वाइज डिसीजन लो। जो मिस्टेक मैंने करी आई बिलीव कि मैं शायद 20 साल का वापस हो पाता और मैं उस मिस्टेक को नहीं करता। तो आई रियली वांट कि अगर आप अभी अभी आपने कमाना शुरू किया है एंड इफ़ यू आर इन योर 20s और यू आर जस्ट इन योर टीनेजर, तो दिस वीडियो कैन बी अ लाइफ चेंजिंग फॉर यू एंड यू कैन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू माइट एबल टू टेक अ ग्रेट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ योर मनी और आप कैसे अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगा सकते हैं कि आप उस पैसे से और पैसा कमाओ ताकि आप एक चैन की नींद सो। क्योंकि लाइफ बदल रही है। लाइफ इज़ नॉट लाइक बिफोर, लाइक आवर पेरेंट्स डेज, लाइक दे हाउ दे लिव देयर लाइफ। सो अभी लाइफ बदल गई है थोड़ा। अगर मैं विस्तार में बात करूँ तो पहले जो लोग 60 साल तक काम करते थे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका माइंड सेट है कि एक ही जगह आप जॉब करो। मैंने बहुत से लोगों से बात करी तो वो बोलते हैं लगे रहे, एक जगह लगे रहे, कोई नहीं ग्रोथ होगी। दो दे डोंट वांट टू नो अबाउट द द मेंटल हेल्थ। रिसेंटली आई वॉच वन वीडियो की एक इंडिया में किसी ने सुसाइड कर लिया है। सुना मैंने, वीडियो तो नहीं देखा कि एक वो जो AIR 1 था 2017 की, एक लड़की थी डॉक्टर, उसने सुसाइड कर लिया है। तो लड़के ने, नॉट लड़की ने, सरदार जी थे कोई। तो थिंग्स आर चेंजिंग। सो नो बडी फ्रॉम दोज डेज टॉक अबाउट द, हार्डली, आई एम नॉट सेइंग ऑल परसेंटेज वाइज, but most of the people they will not talk about the workload, the kind of mental health at work. They will not talk about कि what you really want to do। कि जैसे वो एक 3 इडियट का है कि माँ बाप थोप देते हैं। दो माई पेरेंट्स दे नेवर फोर्स मी टू डू एनीथिंग बिकॉज आई वॉज डम्प इन स्टडी। तो वो बस चाहते थे कि मैं क्लास बदल लूँ, वो खुश थे इसमें। बट द बैड थिंग दैट आई रियली फील यार कि हमको किसी ने फाइनेंस के बारे में नहीं समझाया। राइट, आई व्हाट आई रियली हैव रिग्रेट अबाउट माई लाइफ कि अगर मुझे अभी तक का जो रिग्रेट रहा है तो मुझे लगता है कि यार कि किसी ने मुझे क्यों नहीं फाइनेंस के बारे में बताया जब मैं कमाना शुरू किया। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि स्टॉक्स क्या होता है। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। स्टॉक जर्नी है वो ना मैं किसी और वीडियो में वैसे बताऊंगा, स्टॉक मार्केट की जो रियल जर्नी है। चलो मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा उस बात को भी, बट मैं कोशिश करूंगा ये लंबा नहीं बनाऊँ इस वीडियो को। तो 2015 में मैंने कमाना शुरू किया, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं बचपन की बात करते हैं। और ये मेरा बचपन नहीं है, आप सब लोग का बचपन है। तो अगर मैं बात करूँ ना मेरे और मेरे भाई की, इफ़ आई कंपेयर मी विद माई ब्रदर, आई एम वेरी गुड इन सेविंग कंपेयर टू माई माई एल्डर ब्रदर। आई एम दैट काइंड ऑफ कंजूस कि मतलब अगर मेरे भाई को और मेरे को 10-10 रुपये मिलते थे बचपन में, अगर हम नाना नानी के वहाँ जाते थे बचपन में, सब लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक कोई रिलेटिव आया होता है या आप मामा मामी के वहाँ से जा रहे होते हैं तो आप एक होप में रहते हो कि यार हमको 10 रुपये मिल जाए, 20 रुपये या 50 रुपये। उस टाइम पे इतनी गुंजाइश होती थी, आज के टाइम पे 1000-2000 रुपये नहीं मिलते थे। तो अगर आप बहुत लकी हो तो आपको 10-20 रुपये तो मिल ही जाएंगे यार। एंड यू नो कि उन पैसों की खुशी कुछ और होती थी कि मतलब वो 10 रुपये ना, मतलब आज के वो 2000 रुपये में वो खुशी नहीं है जो उस टाइम के 10 रुपये में आपको मिलती थी ना कि यार मज़ा आ गया आज तो आई वॉज काइंड ऑफ किड कि अगर मेरे भाई को भी 10 रुपये मिल रहे हैं, मुझे भी 10 रुपये मिल रहे हैं, तो आई यूज टू सेव 8 to 9 रुपीज़। आई वॉज दैट काइंड ऑफ कंजूस कि मतलब मैं 1 से 2 रुपये खर्च करता था
and I will save the rest of 80, 85, 90%. I will 80% or 90% I will save the money, depends. And in the same time, my brother was completely opposite. He used to spend 80 to 90% and वो 1 या 2 रुपये बचाता था. एंड आई रिमेंबर कि मैंने वो बचपन में जो मिट्टी की गुल्लक होती थी वो बनाई थी, वो मम्मी के अलमारी में रहती थी. एंड आई यूज़ टू, जब भी पैसा आता था कहीं से तो मैं मम्मी को जाके वो गुल्लक में डाल देता था. एंड दिवाली के टाइम पे वो गुल्लक फूटती थी और फिर उसमें से 600-700 रुपये बन जाते थे. मुझे इतना थोड़ा बहुत याद है कि कभी कभी मतलब ज़्यादा ही बनते थे, जो भी था मेरे भाई से तो मेरे ज़्यादा ही होते थे. बट माई ब्रदर वॉज वेरी गुड इन एजुकेशन. तो वो उसको इतनी स्कॉलरशिप 2-3 स्कॉलरशिप मिलती थी उस टाइम के हिसाब से. या वो कहीं पे छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप को छात्रवृत्ति बोलते हैं यहाँ, तो वो मिलती थी. तो वो ही वॉज अर्निंग फ्रॉम देयर, सो ही वॉज वेरी गुड इन स्टडी. सो उसको वो स्कॉलरशिप मिलती थी कि मतलब वो टॉपर है अपने स्कूल का, अपने क्लास का, तो मिलती थी. एंड आई वॉज दैट डम कि हम तो पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी. तो ये बात होती है बचपन की, शायद सबके बचपन की बात यही है. अब बात करते हैं जवानी की. जवानी में जब आप कमाना शुरू करते हो तो आप नए नए एक जोश, जो आपके अंदर के हार्मोन्स पीक पे रहते हैं, वो फुदक फुदक के उफान मारते हैं कि भाई अब तो हम दुनिया बदल देंगे, अब हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे. और हम यूँ करते हैं जो किसी को करना ही नहीं चाहिए. हम वो चीज़ें करते हैं. हमारी सैलरी, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सैलरी इन 2015, मेरी सैलरी थी 11,000 रुपये और वो कट कुटा के 10,000 या 10,500 रुपये, आई स्टिल एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, पर शायद 10,000 रुपये वो इन हैंड आती थी. और उसमें भी मैं अच्छा खासा बचा लेता था. मैं बोलूँगा कि ये क्यों बोल रहा हूँ मैं. बट वट आई वॉज नॉट गुड इन, आई वॉज नॉट, आई डोंट नो, आई डिडंट न्यू दैट कि इस पैसे का करना क्या है. आया, बैंक में है, थोड़ा बहुत पैसा रेंट में चले गया, या फिर वो रेंट में जाता था थोड़ा बहुत खाने में. ऑफ वाले दिन हमारा सोने में निकल जाता था कि बिकॉज ऑफ द वर्क लोड. आई स्टार्टेड माई वर्क फ्रॉम उदयपुर. आई वॉज इन उदयपुर, राजस्थान. आई वर्क देयर फॉर 1 ईयर. एंड मेरे को याद है कि मैं 1 साल के बाद भी जब मैं घर आया था तो मेरे अकाउंट में अराउंड 70,000 रुपये थे. थोड़े बहुत पैसे, शायद वो मोबाइल मेरा चोरी हो गया था, उसमें चले गए थे. तो 70-75 हज़ार रुपये थे, मेरे को इतना याद है. बाकी पैसों का थोड़ा बहुत आइडिया मुझे भी नहीं है कि कहाँ गए. बट आफ्टर वर्किंग फॉर 1 ईयर इन 11,000 सैलरी, इट वॉज लाइक दैट. But once I left India, in 2016 I came to Qatar, and my salary was 35,000. एंड वहाँ पे भी जवानी ज़्यादा जोश मारी, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही जोश होता है कि आप तो भाई फॉरेनर हो गए, अब आप NRI हो गए हो. अब आपकी सैलरी मतलब सडनली आपकी सैलरी तिगुनी हो गई. आप अभी तक 10,000 रुपये कमा रहे थे, अब आप 35,000 रुपये कमा रहे हो. और फिर आपका एक जो ग्रुप सर्कल हो जाता है वो चेंज हो जाता है. और फिर आप ऐसे दिखावे की दुनिया में चाहते हो, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है. आई एम टेलिंग यू, इट्स स्टिल द सेम. If I talk about the today's Gen Zs also, they are maybe more disaster than me in this thing, in terms of this thing. I will talk about myself that I was not spending my money on some shit thing in earlier. But what I will do कि मतलब मैं जो पैसा मतलब मुझे मैंने वैसे खर्च नहीं किया, मैं एक साथ खर्च कर दूंगा. I will buy something shit which I really don't need it. I bought one iPhone. I bought one MacBook, which is basically a kind of impulsive decision, I will say, कि वो थोड़ा ऐसा हो गया कि मुझे दिखाना था. And I bought both of things without realization कि क्यों खरीदना है. बस ऐसा कि एप्पल का लोगो होना चाहिए और दुनिया को दिखाना कि हम भी खरीद सकते हैं. आई कैन अफोर्ड इट, दो नाउ आई थिंक दैट कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट दोज डेज एज वेल. कि मैं अपने 3 महीने की या 2 महीने की सैलरी लगा के एक आईफोन ले रहा हूँ या मैं मैकबुक लिया, तो इट वॉज माई 5 months सैलरी, फॉर 5 or 6 months सैलरी फॉर बोथ मैकबुक एंड आईफोन. एंड विच वॉज द नॉट द नेसेसिटी ऑफ दोज डेज, यू नो. बट हम खरीद लेते हैं और फिर बहुत सी चीज़ें मैंने खरीदी है जो कि आज के लोग भी करते हैं, एंड विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. I will say one thing, like if you have some childhood dream ki once my salary will come, first salary will come, I will do this, I will do that, do it. There is nothing wrong to do those things. But it's not like that कि आपने सोचा कि आप बुलेट लेंगे या मोटरसाइकिल लेंगे या आईफोन लेंगे, लो. बट ये नहीं कि आप आईफोन भी ले रहे हो, फिर आप एक बाइक भी ले रहे हो, आप फिर उसके बाद एक कैमरा भी ले रहे हो, आप उसके बाद एक ट्रिप भी मार रहे हो, गोवा का या कहीं का भी ट्रिप मार रहे हो, फॉरेन ट्रिप, व्हाटएवर.
सो यू विल एंड अप विद नथिंग। एंड जब तक आपको ये रियलाइजेशन होगा ना, लाइक आई रियलाइज व्हेन आई रीच 2000, व्हेन आई रीच द एज ऑफ 26, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कि क्या कर रहे, मतलब पैसे का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लाइक आई वॉज काइंड ऑफ पर्सन कि पैसा बचाओ, बैंक में रखो, बैंक ने एक लैंड लेना है, बस उसी के लिए सेविंग हो रही थी। मतलब it was till it was till 2019 I was like this, and then COVID hits, I also came to the market। उससे पहले मेरी मार्केट की जो जर्नी है, जो कि मैं काफ़ी डिटेल में किसी और वीडियो में बात करूँगा, बट इट वॉज कि मुझे मैं मार्केट को, स्टॉक मार्केट को कब इंट्रोड्यूस हुआ, वो हुआ मैं 2011 में। तो 2011 में क्या हुआ कि मेरे पड़ोस में, मतलब हमारा जो घर के जिस बगल का कमरा था वो मेरे अंकल का है। एंड वहाँ पे एक लड़का था बरेली का, तो उन्होंने वो एक स्टोर था मेरे, मतलब अंकल का एक टेंट हाउस का बिजनेस था। एंड ही यूज टू स्टोर ऑल द टेंट हाउस यूटेंसिल, डेग, जो भी बर्तन भांडे कुर्सियाँ होती हैं वो वहाँ पे रखे जाते थे। एंड लेटर ही चेंज टू दैट स्टोर टू स्टॉक मार्केट ऑफिस। और उन्होंने उस टाइम पे स्टॉक मार्केट ऑफिस खोला वहाँ पे, जिस टाइम पे किसी को पता नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, आई स्टिल रिमेंबर। और वहाँ पे एक लड़का था वो बरेली का, उसका नाम था नावेद। एंड ही यूज टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन मॉनिटर। वो कुछ नहीं कर रहा है, बस वो स्क्रीन को देख रहा है, थोड़ा बहुत कीबोर्ड में कुछ काम कर रहा है। एंड आई रिमेंबर कि यार बहुत सही लाइफ है भाई, दिन में बैठा रहता है, कुछ काम करता नहीं है। एंड हिज मंथली सैलरी वॉज, मतलब सोचो माइंडसेट क्या होता है, मतलब जब तुम 20 साल में होते हो उस टाइम पे हमारा क्या था कि हिज सैलरी वॉज 5,000 रुपीज़। एंड मैंने कहा भाई बहुत सेट लाइफ है यार, बंदी की 5,000 रुपये सैलरी, इससे दिन भर बैठना है, स्क्रीन देखता है और कुछ करता नहीं है। सो वन डे ही टुक समवन मनी इन आवर सिटी एंड he put in stock market, and I don't know, maybe in intraday trading, and that money gone, that money wiped out। And then he left the city without informing my uncle। एंड जिनका वो पैसा था फिर वो बाद में मेरे अंकल को मांगना है। एंड इट वाज डिफरेंट स्टोरी, बट फिर वो पैसा नहीं दिया गया क्योंकि वो हमने तो मेरे अंकल के थ्रू तो आए नहीं थे, वो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो वो पैसा वाइप आउट हो गया मार्केट से और वो लड़का छोड़ के चला गया। एंड दैट टाइम आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल सिटी एंड पीपल दे डोंट हैव द अवेयरनेस अबाउट द स्टॉक मार्केट। एंड वो मैं अंकल के पास गया, मैंने कहा अंकल आप ये लड़का चले गया, आप लड़का ढूंढ रहे हो, मेरे को रख लो यहाँ पे। तो मेरे को कुछ नहीं पता था, बट आई वॉज जस्ट बिहाइंड कि यार 5,000 रुपये सैलरी है बंदे की, मेरे को रख लेंगे तो लाइफ बन जाएगी। तो देन ही टोल्ड मी दैट ही इज़ गोना क्लोज दैट ऑफिस बिकॉज लोग नहीं आ रहे हैं, लोग समझते नहीं हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इनटू इंट्राडे वट एवर। सो ही क्लोज दैट ऑफिस। एंड देन उसके बाद मेरे को पता नहीं था क्या क्या होता है। मैं तो वो 5,000 रुपये की, क्योंकि वो बैठा रहता था उसके पीछे था। आई हैड नो इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इवन आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग। देन I was keep saving my money in bank accounts and in bank account only, and but nothing, no FDs, no. I was not aware about FDs. I was not aware about the stock market. I was not aware about mutual fund. I was not aware about debt funds. I was not aware about anything. Only LIC, जो भी मैंने ज़िंदगी में कभी करी नहीं। तो 26 साल की उम्र तक आगे थे हम। 26 साल की उम्र में हमारे मित्र हैं, वो अभी मोल्टा में हैं। उन्होंने बोला, क्योंकि बिकॉज आई रियली डोंट रिमेंबर कि who introduced me the stock market, I really don't remember। he is the one who claim कि उसने मुझे बताया था, but I don't exactly remember it literally। so my journey was कि अभी पैसा लगाना है। and I started investing my money in US stock market। I in the beginning I never invest my money in the Indian stock market। I start investing in the money in US stock market। उस टाइम पे मैं सोचता है क्या छोटी मार्केट है यार, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे हम। तो रियली बता रहा हूँ मैं, मेरे को अभी हंसी भी आ रही है। आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द US स्टॉक मार्केट विदाउट नोइंग नथिंग, नो फंडामेंटल्स, नो टेक्निकल, नो लाइक पी ए प्राइस टू अर्निंग रेशियो, नथिंग। लाइक यू डोंट नो कि मतलब प्राइस एक्शन क्या है, पी ए रेशियो क्या है ना। तो तुमको कुछ नहीं पता, एंड तुमको ना तुम बैलेंस शीट पढ़ना जानते हो, तुम कुछ नहीं देख रहे हो, मतलब तुम बस पैसा स्पेंड कर रहे हो। तो द एप्लीकेशन द बेसिकली वहाँ पे ना जो मैं ऐप यूज़ कर रहा था
उसमें डीमैट अकाउंट नहीं खुलता, वो ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, तो उसमें आपको कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं थी. एंड आई वॉज जस्ट ऑपरेटिंग दैट अकाउंट फ्रॉम आई वॉज यूजिंग माई कतर अकाउंट ओनली. दैट्स ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी, आई विल टेल यू. तो मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसका नाम था नियो. वो एक चाइनीज़ कंपनी है. एंड दैट कंपनी they are into electric vehicles. They are, I believe, they are kind of the biggest competitor of Tesla. तो उस टाइम पे मैंने टेस्ला पे भी इन्वेस्ट किया, मैंने बिटकॉइन पे भी इन्वेस्ट किया. लाइक आई विल कम टू दैट पार्ट लेटर. एंड विदाउट नोइंग दैट हाउ मार्केट वर्क्स. और वो जो एप्लीकेशन में यूज़ करता था, दीज डे आई एम यूजिंग जीरोधा. सो जीरोधा में आपको एक ऐसा कमेंट सेक्शन नहीं आता. सो यू नो लाइक इट बेसिकली देयर इज ए काइंड ऑफ टिपिंग, आपको टिप्स मिल रही है. तो आई यूज टू गो थ्रू दोज टिपिंग. और जिस कंपनी में मैंने पैसा, लाइक आई इन्वेस्ट माई मनी इन टेस्ला, आई इन्वेस्ट माई मनी इन बिटकॉइन. देयर आर लॉस्ट ऑफ अदर निविडिया एनवीडिया, सॉरी निविडिया बोला, एनवीडिया जो भी काफ़ी अच्छा कर रही कंपनी है उसको. दैट्स ऑल्सो गोना बी फ्यूचर ऑफ द दैट कंपनी इज रियली गोना बी डू गुड इन टर्म्स ऑफ like electronic devices. Basically they manufacture chips. तो जो आने वाले टाइम पे है वो दैट कंपनी हैव वेरी गुड फ्यूचर, नाउ आई रियलाइज. तो उस कंपनी पे भी मैंने इन्वेस्ट किया एंड दैट कंपनी वॉज 50% डाउन आफ्टर दैट. बट उससे पहले मैंने पैसा निकाल दिया था, सो इट वॉज एन मेजर लॉस.